उम्मीद है ये इंतजार बेकार नहीं जाएगा। देर क्यों लग रही है? मुझे यकीन है तुम काफी ट्रेनिंग करते होगे। मेरी जाने के बाद तुम इतने स्ट्रांग हो गए हो, ये देखकर अच्छा लगा। अभी भी कर रहे हो, है ना? वेल तुम्हारे बेटे को लगता है शांति के दौर में ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं हो। फिलहाल जैसे हालात है मैं इसे उल्टे हाथ से भी हरा सकता हूँ। अगर ये गुस्से में अपना आपा खो बैठे तो शायद अच्छी फाइट देखने को मिले। मानना पड़ेगा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। तुम लोग याकॉन को हराकर 3rd स्टेज तक पहुंच गए हो और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। नहीं, वो हमसे घबरा तो नहीं गया है। तुम्हारा बॉस बहुत परेशान हो गया होगा, तभी तो उसने तुम्हें इतनी जल्दी भेजा। बेचारा कहीं का। तुम्हें बात बनाने में मजा आता है, तुम सब एक साथ मुझसे लड़ो। मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरी बारी है तो तुम्हें सिर्फ मुझसे लड़ना होगा। अपने बॉस से कहो हमें किसी अच्छी जगह भेजे। इस डिब्बे के अंदर बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, लेकिन डार्क वर्ल्ड को छोड़कर। रुक जाओ प्लीज। थी हम शिप को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो हमें पृथ्वी पर ही कहीं भेज दीजिए। तुम्हें ये जगह पसंद आई कि नहीं? तो यही है पूरी कहानी। सब वहीं पर गए हुए हैं। जादूगर माजिन। मैं भी जाना चाहता हूँ। क्या कहा? ओके। हे ट्रंक्स, बोलो। माजिन कौन है? तुम इतने जोश में हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि माजिन बू कौन है? मुझे लगा कि तुम इसके बारे में जानते होगे। वो एक हाँ हाँ। देखो, माजिन बहुत ही औसम है। वो क्या सच में? चलो, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? जरा मुझे देखो, कोई इतने खूबसूरत चेहरे को कैसे बिगाड़ सकता है? अगर जीतना चाहते हो तो मेरे रूल्स के हिसाब से चलना मेरी बात होगा। सुनो। देखो, अगर मुझे सही प्राइस मिले तो मुझे हीरो बनने का कोई शौक नहीं। मैं फाइट हारने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें एक बड़ी रकम चुकानी होगी। रुको, ये कोई ट्रिक तो नहीं है। डील पक्की। हाँ, ठीक है। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तुमने वाकई बहुत अच्छी फाइट की लड़की। मैंने कहा था मैं तुम्हारे लिए हारने के लिए तैयार हूँ। मुझे लगा हमारे बीच डील हो गई है, ये रियल लगना चाहिए, नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही रियल है। तो ये है तुम्हारा फिनिशिंग मूव? हाँ बिल्कुल। और विनर है मिस्टर सैटर्न। ध्यान से सुनो, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगी पैसे लेने के लिए। नहीं, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ये तो शानदार है।
कोई प्रॉब्लम है? तुम अब भी मुझसे खुलकर नहीं लड़ रहे हो। जैसी तुम्हारी मर्जी। एक मिनट के लिए मैं थोड़ा लापरवाह हो गया था। बिल्कुल फिक्र मत करो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। भरोसा रखो। इसके सामने पुई पुई और याकौन कुछ भी नहीं। हमारा सामना शैतानी दुनिया के राजा से है। उसे हराना नामुमकिन नहीं। मानना पड़ेगा, डबूरा हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर है। देखो उसे, इससे अच्छा तो वो बचपन में लड़ लेता था। तुम्हारे बेटे ने हमारी नाक कटा दी। कुछ तो बदलाव लाओ। गोहान का पैटर्न उसे साफ समझ में आ रहा है। दिमाग से काम लो गोहान। और उसने गोहान के सारे मूव्स याद कर लिए हैं। बकवास। अच्छी कोशिश थी। समझ में नहीं आ रहा आखिर ये क्या बकवास है। पता नहीं ये सब और कितनी देर तक झेलना पड़ेगा। मैं इस तमाशे को और बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक सेकंड, उसके पास अभी भी वक्त है। गोहान ने अभी भी हार नहीं मानी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इन बेवकूफों में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे सिर्फ तुम में दिलचस्पी है। क्या करो, मैं यहाँ इसके लिए नहीं आया। सही सुना तुमने। तुम्हें पसंद हो या ना हो, मैंने ये तमाशा बहुत झेल लिया। मास्टर प्लीज, मुझे एक बहुत काम की बात पता चली है। आपको हमें फौरन शिप पर बुलाना होगा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है डबूरा? हाँ बिल्कुल। ये क्या? हम वापस शिप पर लौट आए। ए, तुम कहाँ जा रहे हो? अब मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है। रुको। आपको ये जानकर खुशी होगी कि उन तीनों में से एक का दिल बुराई से भरा हुआ है। हम उनके दोस्तों को उनके खिलाफ कर देंगे। फिर तो हमें इनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। शाबाश डबूरा, बहुत अच्छे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें उसे हराना चाहिए था। तुम वहाँ कर क्या रहे थे? तुम अपने अपोनेंट पर पता नहीं क्यों बहुत नरमी दिखाते हो। जब भी तुम किसी से मुकाबला करते हो, तुम सेयन रेस को रिप्रेजेंट करते हो। पावर उन्हीं के लिए होती है जो बेरहम होते हैं। तुमने तो कमाल कर दिया डबूरा। ये दूसरों से बिल्कुल अलग है। इसका दिल कोयले की तरह काला है। वो उन्हें लड़ाई में उलझा कर रखेगा और हम उनकी एनर्जी चुरा लेंगे। हम अपना सारा काम इससे करा सकते हैं। दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। अब माजिन बू को लौटने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे दो दोस्तों की जिंदगी दांव पर लगी है। जिंदा वही रहता है जिसमें ताकत होती है। ये सही कह रहा है पिकलो और क्रिलिन। ठीक है, इतना काफी है। इसे अपने फॉर्म में आने में टाइम लगेगा। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। मैं हम दोनों के बीच का हिसाब बराबर करना चाहता हूँ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं सा करके तुम दुनिया को कितनी बड़ी मुसीबत में डालने वाले हो। काले जादू से बनी ऐसी बला है जिसका सामना चारों काय भी नहीं कर सकते। तुम्हें पता है माजिन बू तबाही और विनाश का दूसरा नाम है। अपनी डबूरा माजिन बू। मैं उन सब के साथ साथ इस शिप को भी राख कर दूंगा।
अगर तुमने उसे जगा दिया तो कोई नहीं बच पाएगा। किसे फर्क पड़ता है? पृथ्वी एक बंजर वीरान जमीन में बदल जाएगी। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती? तो क्या तबाह होती है तो हो जाने दो। मैंने क्या पृथ्वी के भविष्य का ठेका लेके रखा है? तुमने सुना नहीं, काय ने तुमसे रुकने को कहा है। टबूरा किस बारे में बात कर रहा था? जहाँ तक मुझे लग रहा है ये एक साजिश है। वो किसी बेहतर दावेदार के बारे में बात कर रहा था। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चिको नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वेजिटा क्या हुआ? वेजिटा प्लीज खुद पर काबू रखो। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। इसे क्या हो रहा है? आपका मतलब है वेजिटा ही वो दावेदार है जिसके बारे में डबूरा बात कर रहा था? बाबिडी तुम्हारे अंदर की बुराई को इस्तेमाल करके तुम्हें काबू में करना चाहता है। बाबिडी वो उसे वश में कर रहा है। मेरी बात सुनो, अपने दिल से बुरे ख्यालों को निकाल दो। मुझसे बात मत करो। अब मुझे कोई बात नहीं करनी। बाबिडी को खुद पर हावी मत होने दो। नहीं, रुक जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। ये ठीक नहीं है। वेजिटा, कुछ पता नहीं वो हमें कहाँ ले जाए। क्या हम वापस टूर्नामेंट में आ गए हैं? आप सब कहाँ चले गए थे, जरा हमें बताएंगे? हट जाओ। वेजिटा, अब तुम्हें मेरे अच्छे गुलाम की तरह काम करना होगा। उनकी एनर्जी खींच लो जब तक वो खत्म ना हो जाए। खामोश, मैं यहाँ काकरोट के लिए आया हूँ, बाकी सब मेरे लायक नहीं है। वेजिटा, ऐसा मत करो। ऐसा मत करो। ये क्या? उसकी एनर्जी बदल गई है। तुम्हें हो क्या गया है वेजिटा? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? काकरोट, लड़ोगे या नहीं? इससे बचने की कोशिश मत करना। वेजिटा, कह दो ये सच नहीं है। तुमने बाबिडी के जादू को खुद पर काबू होने दिया।